भोपाल के खुशनुमा माहौल में एक प्रेमी जोड़ा प्यार भरी बातें कर रहे थे। उसी पार्क में एक दोस्तों का ग्रुप मस्ती कर रहा था। माहौल बेहद खुशनुमा था, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो खुशनुमा माहौल खून से रंग जाता है। अचानक ऐसा क्या हुआ जहां एक शख्स ने दूसरे शख्स की हत्या कर दी? कहीं इसके पीछे लव जिहाद बड़ी वजह तो नहीं? कहीं इसके पीछे भी लव जिहाद के लिए टोकना बड़ा कारण तो नहीं? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। गार्डन में टोका, चाकू से गोदा, लव जिहाद का विरोध, या फिर वजह है कुछ और? भोपाल में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो चुका था। हर तरफ खूबसूरती है और इसी सुहाने मौसम के बीच परखेड़ा पठानी के अंबेडकर पार्क में एक प्रेमी जोड़ा मौसम का मजा ले रहा था। हर कोई रोमांचित था क्योंकि यह मौसम ही कुछ ऐसा है। युवक युवती एक बेंच पर बैठकर प्यार भरी बातों में डूबे थे। लोगों की चहल पहल। सामने ही बेंच पर तीन दोस्त भी थे जो अपनी मस्ती में थे। मजाक मस्ती का दौर चल रहा था। तेज तेज हंस रहे थे और फिर कुछ ऐसा हुआ कि खुशनुमा मौसम खून के रंग में रंग गया। पार्क में अफरा तफरी मच गई, चाकूबाजी हो गई। एक युवक लहूलुहान हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी। इलाज के दौरान उक्त व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसमें से प्रकरण में 103 बीएनएस का इजाफा किया गया है। आरोपी पुलिस कस्टडी में है, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और मृतक का पीएम कराया जा रहा है और भविष्य में जैसे भी तथ्य आएंगे वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आखिर उस दौरान ऐसा क्या हुआ कि खूनी खेल हो गया? आखिर ऐसा क्या विवाद हुआ कि एक युवक की जान चली गई? दरअसल कहानी उस खुशनुमा मौसम के बाद ही शुरू होती है। पार्क में फैजान नाम का युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था। सामने ही श्याम मोरे नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। श्याम मोरे अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। तभी फैजान को ऐसा लगा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड पर फप्तियां कस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं और यहीं से फैजान और श्याम की कहासुनी शुरू हो जाती है। फैजान गुस्से में आ जाता है। फैजान ने जेब से चाकू निकाला और श्याम मोरे पर हमला कर दिया। श्याम के दोस्त उसे बचाने पहुंचे तो फैजान ने उन्हें भी चाकू से घायल कर दिया। आपस में जा रहे थे, बात करते हुए, तो उसको गलतफहमी हो गई कि हम उससे बोल रहे थे। इसमें ये बात करने गए, गाली गलौज हो गई तो उसने लड़की ने थप्पड़ मार दिया उसको। तो फिर उस लड़के ने चाकू निकाल के मार दिया। फिर मैं उसको गया बचाने के लिए तो उसने मेरे को भी चाकू मार दिया। तो हम लोगों ने उनसे बात करी, भाई हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे, हाँ आपने अपना बात करते हुए जा रहे थे। तो उतने में थोड़ी सी भेजबाजी हुई, अनसुनी हुई, तो उतने में लड़के ने उसको श्याम मोरे को थप्पड़ा मार दिया। तो श्याम मोरे अपना बचाव के लिए चक्कर में उसको हाथ हटाया तो लड़के ने उसको छुरी मार दी। तो छुरी मारने के चक्कर में श्याम मोरे घायल हो गया, तो नीचे वहीं पे लेट गया। तो ये लड़का जो मुस्लिम लड़का था वो भग रहा था। तो ये अजय भरतदास ने उसको पकड़ने के लिए गया तो अजय को भी उसने छुरी मार दी। तीनों दोस्त लोग पार्क में बैठे हुए थे। अब इन लोग अपना जो भी मनोरंजन पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तो वहाँ पे दो लड़के और दो लड़कियाँ, जो हिंदू लड़की और इसमें मुस्लिम लड़के थे। तो इन लोग की आपस में कुछ कहासुनी हो गई, झूमा झटकी हुई आपस में। तो मेरा ब्रदर लड़ाई छुड़वाने गया तो जो लड़का था फैजान करके, उसने सर चाकू निकाल के उस पर जानलेवा वार कर दिया और अजय और इसका जो दोस्त राहुल था साथ में, इन दोनों को भी उसने मारा। तो जिसमें मेरा जो भाई है वो गंभीर रूप से घायल हो गया और 2 दिन के बाद सर उसकी मृत्यु हो गई। श्याम मोरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या यह हत्या सिर्फ मामूली कहासुनी की वजह से हुई है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसी बात है जो अभी तक सामने नहीं आई? जांच चल रही है, पुलिस हर एंगल से तफ्तीश करने में जुटी है। इस दौरान एक चौंकाने वाली जानकारी भी हासिल होती है। आरोपी फैजान जिस युवती के साथ बैठा था वो हिंदू धर्म से है। फैजान अपनी हिंदू दोस्त के गले में हाथ डालकर बैठा था। विवाद के दौरान जब फैजान ने श्याम को अपने पास बुलाया तो श्याम मोरे ने हिंदू लड़की को गुमराह करने और लव जिहाद में फंसाने की बात करते हुए बहस शुरू कर दी। श्याम ने फैजान से कहा कि तुम हिंदी लड़की को लेकर क्यों आए हो, तुम उसे लव जिहाद में क्यों फंसा रहे हो। इसके बाद फैजान गुस्से में आ जाता है, बहस तेज हो जाती है।
बहस देखते हाथापाई और हत्याकांड में बदल जाती है। पुलिस के सामने अब यही सवाल है कि आखिर हत्या की असली वजह क्या है, और वो इसकी हर एंगल से जांच करने में जुट गई। वो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था, और वहाँ पे जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उसके कारण ये लड़ाई। जो दोस्त थे 3, ये आपस में मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ ही, और शायद उनको ऐसा लगा कि इन पर कमेंट्स कर रहे हैं, जिस कारण आपस में उनकी हॉट टॉक हुई। और उसके बाद फैजान के पास जो एक नाइफ था, उसने श्याम मौर्य और उनके दोस्तों पर हमला किया उससे। तफ्तीश जारी है। अंधेरे में छिपा सच जांच और सबूतों की रोशनी में जल्द ही बाहर आएगा। आरोपी हिरासत में है। जांच के बाद युवती को भी आरोपी बनाया जा सकता है, लेकिन सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक मामूली विवाद का नतीजा है या फिर वजह लफ्ज जिहाद है? क्या लफ्ज जिहाद से रोकना एक युवक को भारी पड़ गया? क्या लफ्ज जिहाद का आरोप लगाने पर ही यह हत्याकांड हुआ है? आखिर हिंदू युवती को गार्डन में घुमाने वाला फैजान अपने जेब में चाकू लेकर क्यों घूम रहा था? क्या उसकी नीयत में खोट था? क्या वाकई वो हिंदू युवती को अपना शिकार बना रहा था? सवाल कई हैं, इंतजार जवाबों का। विस्तार न्यूज के लिए विवेक राणा की